हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। एक गाई लपुआ के जो है पपुआ निकल गया है जी, मार धमकी आ रहा है कि ये भैया हमसे माफी मंगवाया जाएगा खुजली परिवार से। गाइज हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमारा मन कर रहा है कि हम वाईटी छोड़ दें क्योंकि इतना जुल्म जो है वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है गाइज। क्योंकि यहाँ पे जो है ना गाइज बहुत धमकी भरा माहौल है और हम कमजोर दिल के हैं, हम ये सब नहीं झेल पा रहे हैं। तो आप लोगों से जो है हम विदा चाहते हैं गाइज, क्योंकि हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे वाईटी। बहुत डरे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि डर करके कहाँ जाए, क्योंकि हर तरफ से धमकी, हर तरफ से जो है लीगल, इतना नहीं हम झेल पाएंगे ना। डीएम एसडीएम का जो है वो कॉल भी आ जा रहा है, डीएसपी का भी कॉल आ जा रहा है। देखिए अभी जो है हमको डीएसपी का कॉल आया था, अभी जो है हमने डीएसपी का कॉल अभी मिस कॉल पड़ा हुआ ही है, क्योंकि बार बार जो है वो फोन आ जा रहा है। इतना डर के माहौल में हम कैसे वीडियो बनाए, जान है तो जहान है। अरे नहीं बनाएंगे वीडियो, ऐसे ही रहेंगे जैसे पहले रहते थे। लेकिन क्या बताए गाइज, हम डर डर करके नहीं जीना चाहते, हमको बहुत डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि नकभेबड़ी बोली है कि हमसे खुजली परिवार से माफी मंगवा करके रहेगी। अबे सुनबे नकभेबड़ी, सुन पहले, नाक में जो तेरे जितने लोग घुसे हैं ना उनको पहले बाहर निकाल। एकदम गवारी न है काजी, तेरे बाप में दम नहीं था तो तुम्हारे में कहाँ दम होगा है। लप्पू जो है इनके बाऊ हैं जी, जो खुद का बच्चा नहीं पैदा कर सकता, उसने रेडीमेड जो है इसे बूढ़े ठेले सॉरी बूढ़े ठेले बच्चों को गोद ले लिया है गाइस। हाँ समझ लीजिए, लपुआ ने बहुत सारे बच्चों को गोद ले लिया है। सब बुढ़िया ठेलिया जितनी भी हैं सब बेचारी लपुआ की जो है उस शरण में चली गई हैं कि पापा 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 हम लोगों को बचा लीजिए, पापा शरण दे दीजिए, पापा हम लोग किस पे वीडियो बनाए, पापा समझ में नहीं आ रहा है पापा। तो पापा बोले कि कोई बात नहीं, हम तो बच्चा पैदा कर ही नहीं सकते, चलो तुम सबको गोद ले लेते, हमारे तरफ से तुम सब धमकी वमकी देना। तो लपुआ के नाजायज औलादो, काहे इतना टाइम व्यर्थ कर रही हो जी। अंधभक्तों, तुम लोग सच में एकदम गवारे हो का जी, कुछ तुम लोगों को समझ नहीं आता है जी है। लपुआ के बाप में भी दम नहीं है कि हम सब माफी मंगवा ले, समझे। क्योंकि हम जो है ना वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि लपुआ का खानदान कहिया लीगल मिलेगा। काहे बोले कि सबूतवा तो सब दिखाना है थनवे पे, यहाँ पे सबूत दिखा करके मजा नहीं आएगा जी। सुनबे न कभे बड़ी, तेरे में कितना दम है ये पूरी जनता जान चुकी है, इसीलिए तो आज तुझे ऑडियंस से लेके, चैनल से लेके, पीआर से लेके सब तेरे ऊपर जो है भा 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 करते हैं। हमने जीवन में पहली बार ऐसा सेवक देखा है भाई जो इतना गाली खाता है। हमारे यहाँ तो एनजीओ वाली आती है तो मम्मी उनको जो है बहुत अच्छे से चाय पिलाती है, पानी पिलाती हैं, ठंडी का मौसम है, गाजर का हलवा, चूड़ा मटर, बहुत सारी चीजें खिलाई जाती हैं। पर ये ऐसी औरत है जो हर जगह गाली खाती है। अरे बाप रे बाप, पहली बार ऐसी सेविका हमने देखा है जो छापा में पकड़ा जाती है। अरे बाप रे, रेड लाइट एरिया में काहे घूमते हैं जी समाज सेवक, रेड लाइट एरिया में भी घूमते हैं जी। हमको नहीं पता है गाइस, क्योंकि हम समाज सेवक नहीं है ना, हम अपने घर के सेवक है, अपने बच्चों के सेवक, पति के सेवक, अम्मा पापा के सेवक, हम इनके सेवक है। तो हमको क्या पता। एक गाना याद आ रहा है, पियर फिराक वाली, अरे इसके अगवा नहीं याद आ रहा है गाइस, लिख दीजिएगा ठीक है। हमरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। गाइज हम इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं कि जासूस वाला टोपा लगा के आ जाए हैं, चाहे कुछ हो जाए। ए गाइज, हमारा एक समस्या है, उसका समाधान कर दीजिएगा। जो मेरी तरह जिनके बाल बहुत लंबे हैं, वो इसे टोपा वाला जो है वो स्वेटर पहनने के बाद ही बालों को कैसे मैनेज करते हैं बता दीजिए। हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा दुख यही है, क्योंकि अगर जूड़ा बनाओ तो इतना बड़ा जूड़ा बन जाता है पीछे एकदम खोता जैसा, अगर क्लचर लगाओ तब भी इतना बड़ा हो जाता है पीछे से, एकदम मुंह लगता है उठा उठा। सोने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, टोपा वाला स्वेटर पहनो तो दिक्कत, दिक्कत ही दिक्कत। बता दीजिए क्या करे। कटवाने का ऑप्शन मत दीजिएगा, क्योंकि हमारी मम्मी की मुंह छोड़ देंगी हम बाल कटवा देंगे तो, समझ में आया। तो इसीलिए आप लोग जरा एक जरूर बता दीजिएगा कि इतने लंबे काले घने बालों को जो है वो कैसे, क्या बोलते हैं इसको, मैनेज करने के लिए क्या है। नग बड़ी, तेरे पास कोई सोल्यूशन हो तो बता देना।
नगभेबड़ी एक बात बता, तुझे डीएसपी एसपी का मतलब पता है जी? है काहे जनता को तू चूतिया बनाती है जी, जब तुझे डीएसपी एसपी का मतलब। चल अच्छा एक बात बता, तेरा डीएसपीओ से बहुत ज्यादा उठना बैठना है ना। डीएसपी कहते किसको हैं, डीएसपी होते क्या हैं, और डीएसपी किस काम के होते हैं, जरा ये भी बता। और डीएसपी का नंबर जो है वो आम जनता के पास कैसे पहुंचता है, ये भी सब बता दे, है ना कभेबड़ी। तो हम मान जाएंगे कि हाँ तू जो है वो पढ़ी लिखी समझदार है। एक बात बता, डीएसपी का रैंक क्या होता है, जरा बता देना ये सारी चीजें। ए गाइज, हम समाज सेवक नहीं है ना, तो हमको ये सब चीजें नहीं पता है। अब बताइए, हम समाज सेवक बनेंगे, पहले देखिए, पहले हम रेड लाइट एरिया में जाएंगे, ठीक है, फिर इसके बाद जो है वहाँ धंधा वंदा करेंगे, फिर इसके बाद लड़कियों को ले जाएंगे, नाबालिग लड़कियों को, फिर इसके बाद उनको होटल में ले जा करके जो एकदम बम टिकी टिकी बम बम करवाएंगे, और फिर इसके बाद जो है वहां पे पटकी पटका समारोह करवाएंगे, एल्ले बेल्ले मिल्ले किसी भी आदमी के साथ। फिर इसके बाद पुलिस आएगी हायरन सो करके, फिर इसके बाद हमको उठा करके ले जाएगी, फिर हम इसे मुंह तोप करके इसे हमारा फोटो खींचा जाएगा। अब फोटो खींचने के बाद हमको इसे अखबार में हमारा नाम निकलेगा, हमारा सीना जो है उसे गर्व से चौड़ा हो जाएगा, हमारे घर वालों का भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि हमारी बेटी जो है वो कहाँ रेड लाइट एरिया में पाई गई है। फिर इसके बाद तो कहीं जा करके हम समाज सेवक बनेंगे, है कि नहीं गाइस? बताइए कितना लंबा प्रोसेस है समाज सेवक बनने के लिए। हल्के में लिए है जी, हल्के में मत लीजिए, बहुत गंभीर जो है क्या बोलते हैं पोजीशन है, हर कोई नहीं पा सकता है। ऐसा पद पाने के लिए इंसान को इतने सारे रास्ते से गुजरना पड़ता है जी, सबसे कठिन है। हर कोई बन सकता है जी, आप लोग जा सकते हैं, आप लोग धरा पकड़ा सकते हैं, जीवन में नहीं कर सकते। इसीलिए तो आप नगभेबड़ी से जलते हैं कि नगभेबड़ी इतना सारा कठिन काम करने के बाद, इतना सारा जो है क्या बोलते हैं इज्जत का काम करने के बाद जो है आज इस पद पे बैठी है। समझ में आया? और नगभेबड़ी ऐसी इंसान है जो 500 का लुग्गा नहीं दी भैया, प्यार तो उसके पीछे पड़ गई। हमारा 500 का फिराक हमको भी चाहिए। तुमने असुरा को कैसे 500 का फिराक दे दिया? हम भी तुम्हारे घर पहली बार आए थे मेहमान बन करके, तुमने हमको 500 का फिराक काहे नहीं दिया? इतना बड़ा भेदभाव हमारे साथ क्यों किया? उसको फिराक दिया, हमको नहीं दिया। हम तुमको नंगा पुंगा करेंगे जब तक तुम हमको फिराक नहीं दोगी, और अगर फिराक नहीं दोगी ना तो हम असुरा से सारा जो है गिफ्ट रिटर्न करवाने के चक्कर में सारा गिफ्ट अपने पास रख लेंगे। हाँ, तुमसे रिवेंज करेंगे, बगावत। समझ में आया? तुमको कसम लगे, तुमने जो है वो हमको काहे बदे जो है वो 4 पीस कम जो है हमको पास्ता दिया था। तुमको पता है ना हमारा मुंह इतना बड़े भंभाड़ जैसा है, हम ज्यादा पास्ता खाते हैं। तुम ऐसे भी हम तुमको वाइटी पे नंगा करेंगे कि तुमने हमारे साथ भेदभाव किया है, हमको पास्ता कम दिया है। बताओ, ये गलत बात है। तुमने बहुत बड़ा भेदभाव किया है। हम हैं भैया, हम इतना जो है वो क्या बोलते हैं सीढ़ी चढ़ करके आए हैं, कभी धराए हैं, पकड़ाए हैं, फिर फोटो में जो है मोबाइल क्या बोलते हैं अखबार में फोटो छपा है, फिर इसके बाद हमको रेड लाइट एरिया का खिताब मिला है, फिर इसके बाद हम समाज सेवा में उतरे हैं। इतना सारा प्रोसेस करने के बाद हम तुम्हारे घर गए हैं और तुम हमको एक लुग्गा धोती भी नहीं दीजिए। देखो कैसे वाइटी पे नंगा करते, तुमसे माफी मंगवाएंगे। अरे बाप रे बाप, काहे इतना जो है बौरा गई हो जी। ए सीरी, ना सीरी नहीं है, सीरी कहाँ से आ गई जी भाई, ये गलत है। ए सुनो जी, लपिया के एक्सपीआर, सुनो, तुम्हारा आज इतना छीछा लेदर काहे बदे हो रहा है? तुमको पता है तुमने जो है ना इस नगभेबड़ी को क्या बोलते हैं ना, तुमने लुग्गा धोती नहीं दिया है, ये तो भेदभाव है ना जी। तुमको पता है नगभेबड़ी ऐसे 4 रुपया लुटाओ तो उसके पीछे दौड़ जाएगी, है कि नहीं? और नगभेबड़ी को तुमने इतना बड़ा भेदभाव किया जी, तुमको काले पानी की सजा होनी चाहिए। कैसे तुमने इतना बड़ा भेदभाव किया नगभेबड़ी के साथ में? काहे नहीं उसको फिराक दिया? बताओ, तुमने असुरा को फिराक दिया, उसको नहीं दिया? वो ऐसे लार टपका रही थी कि हमको पहले फिराक मिलेगा, हम लेंगे। क्यों? क्योंकि बिना इसके वो काम नहीं करती है। तुमको असुरा को बिठा करके उतना दूर ले गई थी, है? अब तुम 750 रुपए वाले मिठाई में से आधा मिठाई उसको काहे नहीं दीजिए? है 350 का मिठाई तुम रखती और 400 का मिठाई उसको देती, काहे नहीं दी हो? तो इस सब के लिए तुम्हारे ऊपर केस बनता है, समझी? तुमको सरेआम तुम्हारे ऊपर केस ठोकाएगा, क्योंकि तुमने इतना बड़ा प्रपंच रचा है और इतना बड़ा तुमने जुर्म किया है। बताओ, उस जो है नगभेबड़ी को तुमने मिठाई नहीं दिया आधा करके, और नमकीन तुम काहे तन्नी से दी थी जी नगभेबड़ी को? है
एक प्लेट भर के नमकीन देना चाहिए उसके पेट के हिसाब से, बम्बाड़ जैसा पेट है उसका। एक कटोरा जो है तुमने काहे कप में चाय दिया उसको, नगभे बड़ी को, तुमको लोटा में चाय देना चाहिए। ये सब तुम्हारे जो है ना वो गुनाह है, तुमको सजा, तुमको 302 से भी ऊपर धारा लगेगा, हम बता दे रहे हैं। मतलब गजब, तुमको शर्म आना चाहिए, समझी, एकदम तुमको शर्म आना चाहिए। कैसे तुम नगभे बड़ी के साथ इतना कर सकती हो, बताओ। उसका फोटो आया था अखबार में, तुम नहीं देखी थी, कितना जानी पहचानी हस्ती है। हल्के में ली हो जी, बहुत तेज है, समझो बात को, बहुत तेज है। समझना पड़ेगा गाइज, बिल्कुल समझना पड़ेगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे हम बहुत डरे हुए हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है हम का वीडियो बनाएं गाइज। तो हमारे डर का जो है ना कुछ कुछ आप लोग जो है इंतजाम करिए। अगर आप लोग हमारी कुछ मदद कर सकते हैं तो बताइए कि डीएसपी एसपी के कॉल से कैसे बचे, हमको बहुत डर लग रहा है गाइज। अगर हमारा वीडियो नहीं आया तो सोच लीजिएगा कि हम हिमालय निकल गए हैं, क्योंकि भैया जिंदगी है तो फिर इसके बाद जहान है, और जहान है तो फिर इसके बाद जहानाबाद है, जहानाबाद है तो फिर इसके बाद फरीदाबाद है, फरीदाबाद है तो इसके बाद फैजाबाद है, सब बाद है गाइस। इसीलिए हम अब जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा। बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, हमको दुआओं में याद रखिए। जाते जाते एक बात कहना चाहेंगे, चिट्ठी ना, अपने लिए गा रहे हैं, चिट्ठी ना कोई संदेश, न जाने ऐसा कौन सा देश जहां तुम चले गए, अरे इस दिल पे लगा के ठेस, न जाने ऐसा कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। बोरा बिछा के यही गाइएगा, ठीक है। तो ऐसा नौबत आने से पहले हमारी मदद करिए। डीएसपी का कॉल कैसे रोके बता दीजिएगा, गंभीर मुद्दा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।